आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
आज हम गोपियों की जो रासलीला का दृश्य है, रासलीला के लिए किस प्रकार से उनको भगवान की तरफ से निमंत्रण आता है, उसका हम श्रवण करेंगे। तो इससे पहले हमने श्रवण किया कि जब गोपियां दूध दोह रही थी और दूसरे कार्य कर रही थी, कोई कोई गोपी अपने अंगों में कुमकुम चंदन इत्यादि का लेपन कर रही थी, कोई उबटन लगा रही थी, कोई नेत्रों में काजल लगा रही थी। वे सब जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में ही चल पड़ी थी। अन्य कुछ गोपियां विशेष अनुराग वस्त्र और अलंकारों के विपरीत भाव से धारण कर प्रीतम श्री कृष्ण के साथ चल पड़ी थी। इसी अभिप्राय से यहाँ पे कहा गया व्यस्त अव्यस्त। और जब इस तरीके से धारण किए तो आगे हम आगे के अध्याय में श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण ने स्वयं उनसे कहा वस्त्रों भूषण को उचित स्थानों पर धारण करो। तो गोपियों के लिए जो हमने कार्य किए थे, बताए थे कि गोपियों के लिए स्वजाति धर्म क्या है, गो दोहन की अपेक्षा उबले दूध को उतारना श्रेष्ठ है, और दूध उतारने की अपेक्षा सेवकों और बांधवों को भोजन देना परोसना तथा भोजन परोसने की अपेक्षा स्नेह पूर्वक शिष्यों को दूध पिलाना श्रेष्ठ है। उसकी अपेक्षा भी रमणियों के लिए पति की सेवा करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार उनके कार्यों की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता होने के कारण उनके श्रेष्ठ भाव की भी प्रतीति होती है। इसलिए उन सभी कार्यों को छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण के निकट चल पड़ी। आगे कहा गया है 8वें श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। 29वें अध्याय के 8वें श्लोक में तहवार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविंद अपहृत आत्मान न्यवर्तन्त मोहिता। उनके पतियों, जब गोपियां घर से बाहर निकले तो उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उनके हृदयों को पहले ही चुरा चुके थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने रोकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उनके हृदयों को पहले ही चुरा चुके थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। तब पर कुछ तरुण गोपिकाएं विवाहिता थीं जिनके पतियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।
अविवाहिताओं अविवाहिताओं को अपने पिता, भाई तथा अन्य संबंधियों से निपटना पड़ा। संबंधियों में से कोई भी सामान्य रूप से इन तरुणियों के मृत शरीरों को भी रात्रि में जंगल में नहीं जाने देगा, किंतु कृष्ण ने पहले से ही अपनी अंतरंगा शक्ति लगा रखी थी, जिससे समस्त प्रेम व्यापार का अध्याय बिना किसी अवरोध के उद्घाटित हो गया। तो ये पतियों, पिताओं, भाइयों, संबंधियों ने उनको रोकने का प्रयास किया था। श्री कृष्ण जिनके चित्त को आकर्षण करते हैं, ये बताया गया कि श्री कृष्ण जिनके चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, विघ्न उन पर किसी भी प्रभाव का विस्तार नहीं कर पाते। श्री कृष्ण जिनके चित्त को आकर्षण कर लेते हैं, विघ्न उन पर किसी भी प्रभाव का विस्तार नहीं करते, उनको विघ्न आ नहीं सकता। हालांकि उनको रोकने का प्रयास होगा सारा, लेकिन कोई उस प्रयास में सफल नहीं हो पाएगा, कोई इस प्रयास में सफल नहीं हो पाएगा। वैष्णव तोषणी में आगे जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण में आविष्ट चित्त वाली गोपियों को किसी भी बाहरी वस्तु या किसी भी कार्य की सुध-बुध नहीं थी। आत्मीय अपने कहे जाने वाले जो लोग हैं, इस संसार में जो अपने कहले जाने वाले लोग हैं, नामधारी पति, पुत्र आदि द्वारा बलपूर्वक उनकी बाह्य सुध-बुध जागृत करने पर भी उन गोपियों ने कुल वधुओं के स्वाभाविक धर्म और उससे परम दुरस्त लज्जा आदि का परित्याग कर दिया। सामान्य संसार की एक लज्जा है, एक कुल धर्म है, लेकिन कृष्ण के पास जाने के लिए उन्होंने उस कुल धर्म का परित्याग कर दिया, क्योंकि कृष्ण इसकी स्वयं परमिशन देते हैं, बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये केवल गोपियां ही कर पाई, ये कार्य केवल गोपियां ही कर पाई, क्योंकि उससे पहले हमने पढ़ा था कि जिनके चित्त को श्री कृष्ण जिनके चित्त को आकर्षण कर लेते हैं, विघ्न उन पर किसी भी प्रभाव का विस्तार नहीं कर पाते। विघ्न आते हैं, लेकिन वो लोग विघ्न को क्रॉस कर लेते हैं, उन बाधाओं को क्रॉस कर लेते हैं। तो इस तरह से गोपियों ने भी स्वाभाविक धर्म और उस परम दुस्तस्य बहुत जो कठिन थे, ब्रज गोपियों के लिए जो गांव की स्त्रियां थी, जिनके लिए लज्जाशील जिनका गुण है, उनको कृष्ण के लिए उन्होंने उस परम दुरुस्त के उनके लिए लज्जाशील परम गुण है और परम कठिन भी है उसको त्यागना, लेकिन उन्होंने कृष्ण के लिए उसको त्याग दिया। हम देखते हैं कि इस आधुनिक युग में लोग लज्जाशील त्याग देते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं, किसी और अपने स्वार्थ के लिए त्यागते हैं अभी कलयुग में, लेकिन अपने अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक त्याग सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। अपने कुटुंब के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने मित्रों के लिए और अपने दूसरे सुखों के लिए। लेकिन यहाँ पे गोपियों ने सब कुछ कृष्ण के लिए त्यागा। उन कृष्ण अनुरागिनी गोपियों के पति, पिता, भाई और बंधु आदि इस रात्रि काल में कहाँ जा रही हो, इस प्रकार कहकर पुनः पुनः उन्हें निषेध करने लगे।
किंतु वे लौटी नहीं अपितु चली गई। क्यों? उसके उत्तर में कहते हैं मोहिता अर्थात वे विचार बुद्धि से रहित हो गई थी कृष्ण के लिए। यदि कहो कि वे क्यों मोहित हुए, उसके लिए कह रहे हैं कि उनके चित्त का गोविंद के द्वारा हरण कर लिया गया था। गोविंद के द्वारा उनके चित्त का हरण कर लिया गया। इसी को ही पुनः उनके पति इत्यादि के द्वारा उनके निवारण में शिथिलता का भी कारण समझना होगा। तो पति और भाई और बंधु या जिसके केस में कुंवारी कन्या थे, माता पिता, वो क्यों शिथिल हो गए भेजने में? तो उसमें उसका कहना आता है कि क्योंकि उनके पति पिता जो विवाहित थे उनके लिए पति, और जो अविवाहित उनके लिए पिता, भाई, बंधु, उनका भी चित्त गोविंद के द्वारा हरण कर लिया गया। इसलिए वो भी उनको रोकने में शिथिल हो गए, कमजोर पड़ गए। तो गोविंद इसलिए किसी को आकर्षित करते हैं तो वो अरेंजमेंट भी करते हैं कि उसके सारे विघ्न हट जाए। वो दोनों तरफ से अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे गोपियां तो दृढ़ थी सही, लेकिन उनकी उनके उनके प्रोटेक्शन के लिए जो जिम्मेदार थे, विवाहितों के केस में पति लोग और सास और वो सारे घर की दूसरी स्त्रियां, क्योंकि सब जॉइंट फैमिली थी, और अविवाहित के केस में माता पिता भाई बंधु सारे, उनका भी चित्त गोविंद के द्वारा हरण कर लिया गया। तो वो भी शिथिल हो गए, वो भी रोक नहीं पाए। इसलिए गोपियों को निषेध करते समय उनके हृदय में शिथिलता, कमजोरी आ गई। श्री कृष्ण भक्ति मात्र में ही समस्त विघ्नों को दूर करने का प्रभाव है। श्री कृष्ण भक्ति मात्र में ही समस्त विघ्नों को दूर करने का प्रभाव। अर्थात श्री कृष्ण के भक्ति योग के प्रभाव से सब प्रकार के विघ्न विपत्ति आदि दूर हो जाती है। इसका ऐसा मतलब नहीं कि विघ्न आएंगे नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन क्योंकि गोपियों की भक्ति इतनी स्ट्रांग थी, तो भक्ति में दृढ़ता इतनी थी, इतनी ज्यादा थी दृढ़ता, कि वो जो उनको रोकने का प्रयास करना, जो जो रोकने का कोई विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है, गोविंद की कृपा से उनका मन भी हर के वो भी कमजोर पड़ जाता है जो विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है। ये है श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव। एक गोपियों के केस में देख सकते। ऐसा नहीं था कि उनके माता पिता, उनके भाई बंधु, अविवाहित गोपियों के केस में और विवाहित गोपियों के उसमें पति और उनके सास वो रोकने में सफल नहीं हो पाते, ऐसा नहीं था। लेकिन गोविंद का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा, जिससे वो उनके चित्त में पड़ा, जिससे वो शिथिल हो गए, कमजोर हो गए। ये है गोविंद का अरेंजमेंट। जो गोपियां विवाहित थे उनके पति और सास, और जो अविवाहित थे उनके पिता भाई बंधु निषेध करने लगे। इस विषय में आचार्य लोग बोलते हैं, वैष्णव तोषणी में जीव गोस्वामी बताते हैं, इस विषय में स्मृति शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि किसी भी समय में स्त्री की स्वाधीनता की रक्षा बाल्यावस्था में पिता करते हैं, प्रौढ़ अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र उनकी रक्षा करें। ये सामान्य धर्म। लेकिन जो भगवान इन सब धर्मों से ऊपर, वर्णाश्रम धर्म से ऊपर। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारथ दर्शनी टीका में लिखते हैं, यदि किसी को ये समझने में आपत्ति हो कि श्री कृष्ण के प्रति प्रबल अनुराग होने के कारण ब्रज सुंदरियां समस्त प्रकार की अपेक्षा का त्याग कर श्री कृष्ण के पास चली गई,
तथा यह उनके लिए संगत ही है, किंतु उन गोपियों के पिता आदि ने किस प्रकार उनकी अपेक्षा का त्याग किया, उसी का कारण है कुल वधु होने के कारण उनके पति के द्वारा तथा कुल की कन्या होने के कारण उनके पिता आदि बांधवों के द्वारा निषेध किए जाने पर भी वे गोपियां जाने से नहीं रुकी, क्योंकि इसमें श्लोक आ रहा है गोविंदा अपहरण, ये दूसरी लाइन में आता है गोविंद अपहरण, गोविंद ने अपहरण कर लिया क्या, उनके चित्त का, उनके उनके जो रोकने वाले थे उनके चित्त का अपहरण कर लिया और गोपियों के चित्त का भी अपहरण कर लिया। कैसे अपहरण कर लिया, गोपियों के चित्त को दृढ़ता प्रदान की और उनके चित्त को जो रोकने वाले थे उनको शिथिलता प्रदान की, उनको कमजोरी प्रदान की और इनके गोपियों को दृढ़ता प्रदान, दोनों के चित्त को हर लिया। इसलिए वे गोपियां भय और लज्जा आदि से रहित हो गई, जो सामान्यतः स्त्री का गुण है, क्योंकि भगवान के लिए, गोविंद के लिए, यहां तक कि उनके आत्मा को भी गोविंद ने हरण कर लिया। इसलिए मोहिता और मूर्छिता अर्थात सूत्र संचालित पुतली की भांति वह चली गई। एक जैसे पपेट को खींचा जाता है, वो पपेट के समान खिंचती चली गई सीधे 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 उस जगह पे जहां से वो वेणु ध्वनि आ रही थी, खिंचती चली गई बिना किसी बाधा के। यदि किसी को ये संदेह हो कि अपने प्राण जाने की अवस्था होने पर भी, अपने प्राण जाने की अवस्था होने पर भी पति आदि कभी भी पत्नी की देह की अप्रतिष्ठा और कलंक के भय से उसको जाना सहन नहीं कर सकते, तो उसको उत्तर में कहते हैं ये सत्य है, किंतु यहाँ पर जो विपरीत क्रिया हुई उसका समाधान योग माया ने किया, भगवान की शक्ति, अर्थात योग माया ने उसी समय उन गोपियों जैसी मूर्तियां प्रकट कर दी। तो समाधान कैसे किया, माता पिता और पति दृढ़ हो जाए तो उसका समाधान कैसे किया, तो इसमें बताते हैं उसका दूसरा अल्टरनेटिव है, कई जगह पे उन्होंने गोपियां जैसी मूर्तियां प्रकट कर दी। मूर्तियां मतलब वो भी जीवित थी, लेकिन उनका एक भौतिक रूप प्रकट कर दिया गोपियों का, गोपियां तो आध्यात्मिक है, गोपियों का एक भौतिक रूप प्रकट कर दिया। इसलिए पति अपनी अपनी पत्नियों और पिता आदि अपनी अपनी कन्याओं के साथ लौट रहे हैं, ऐसा विश्वास करके वे अपने अपने घरों में लौट आए। उनको लगा कि ये उनके वापिस आ गई, चलो ये उनकी कन्याएं या उनके पत्नियां वापिस आ रही, क्योंकि एक ऐसा भौतिक रूप प्रकट कर दिया जिससे वो रुक गई और वापस घर में आ रही। और ऐसा विश्वास कर वे अपने अपने घरों में वापस आ गए। ये भाव बताया गया है। इस प्रकार से आचार्य लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 9वां श्लोक में आता है, अंतग्रह गता कश्चित गोप्य अलब्ध विनिर्गमा कृष्णम तत भावना युक्ता दध्यो मिलित लोचना। किंतु कुछ गोपियां, अब उनमें से भी कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाई, अतः वे अपनी आंखें बंद किए शुद्ध प्रेम में कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रही। कुछ गोपियां नहीं जा पाई वहां पे जहां पे कृष्ण वेणु बजा। तो यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि उनके चित्त को भी गोविंद ने आकर्षण किया, लेकिन उनका चित्त उन विघ्नों को क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जिनके चित्तों को गोविंद आकर्षण कर लेते हैं उन पर
किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ देखते हैं इस दूसरे श्लोक में कि कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाई, वे अपनी आंखें बंद किए शुद्ध प्रेम में कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रही। तो आगे इसी का एक्सप्लेनेशन आएगा। तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने, प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं यहाँ पे, विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने पूरे 10वें स्कंद की भगवान कृष्ण की लीलाओं का काव्यात्मक भाष्य विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है। और इन विस्तृत विवरणों का यहाँ पे प्रभुपाद के शिष्य लिख रहे हैं, इन विस्तृत विवरणों का सम्मिलित कर पाना हमेशा संभव नहीं है भागवतम में उनके शिष्य लिख रहे, क्योंकि भागवतम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं, इसलिए इसमें लिखा जा रहा है इस श्लोक पर। लेकिन इस श्लोक पर प्रभुपाद की जो भागवतम में प्रभुपाद के शिष्य लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसमें जो सारा कमेंट्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा लिखा गया है, 10वें स्कंद की कमेंट्री प्रभुपाद ने सबसे पहले श्री कृष्ण बुक स्थापित कर दिया था, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि हो सकता है कि 10वें स्कंद तक वो उनका शरीर रहे नहीं रहे, इसलिए। और वास्तव में ऐसा हुआ कि वो 9 स्कंद तक लिख पाए, उसके बाद में उन्होंने इस पार्थिव शरीर को त्याग दिया। लेकिन इससे पहले प्रभुपाद ने कृष्ण, जो केवल ट्रांसलेशन था, वो कृष्ण बुक लिख दिया था। तो लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर की पूरी कमेंट्री को लिखा है, हर श्लोक में नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है, किंतु इस श्लोक पर हम अपना पूरा कमेंट्री भाष्य प्रस्तुत करें विश्वनाथ चक्र ठाकुर विद्वान वैष्णव संप्रदाय से। तो यहाँ पर लिखा है, रिकमेंड किया कि विद्वान वैष्णव संप्रदाय से हमारी ये रिकमेंडेशन है, संस्तुति के भगवान का कोई योग्य भक्त 10वें स्कंद पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के भाष्य को एक पृथक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करे तो भक्तों तथा अभक्तों द्वारा समान रूप से प्रशंसित होगी। आचार्य का इस श्लोक पर भाष्य निम्नलिखित है, उसी एक इस श्लोक के लिए हम लिख रहे हैं पूरा, ये प्रभुपाद के शिष्य कमेंट्री में लिखते हैं। इस प्रसंग में हम रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि में वर्णित विधि के अनुसार अपना विषय से प्रस्तुत करेंगे कि गोपियों के 2 वर्ग हैं। गोपियों में 2 क्लास है, नित्य सिद्ध अर्थात शाश्वत रूप से पूर्ण है, और दूसरा क्लास है साधन सिद्ध अर्थात भक्ति योग के अभ्यास द्वारा पूर्ण बनी हुई। तो एक प्रकार की गोपियां तो जो नित्य सिद्ध हैं, और दूसरे प्रकार की गोपियां जो है वो साधन सिद्ध है। तो इसमें है साधन सिद्ध में भी 2 श्रेणियां। नित्य सिद्ध गोपियां मतलब वो कभी अनादि काल से ही सिद्ध है, शाश्वत रूप से सिद्ध है, नित्य रूप से सिद्ध है, परफेक्ट है। और जो दूसरी गोपियां क्लास से जो सिद्ध हुई है, अभी कैसे हुई, भक्ति योग के अभ्यास के, जैसे हम सब लोग जीव भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा सिद्ध करें, लेकिन हम साधन सिद्ध कहलाएंगे। और उसके बाद साधन सिद्ध में भी 2 प्रकार की गोपियां थी। ये सब उज्ज्वल नीलमणि में आता है, जो प्रभुपाद के शिष्य भागवतम में लिख रहे हैं। उज्ज्वल नीलमणि से रूप गोस्वामी की वाक्य, साधन सिद्ध में 2 श्रेणी, विशिष्ट और अविशिष्ट। फिर विशिष्ट श्रेणी में भी 2 विभाग है। श्रुतिचारी मतलब अर्थात साक्षात वेदों से आने वाली, वेदों ने भी गोपियों का रूप धारण किया था, श्रुतिचारी गोपियां कहलाती। वेदों को भी जो भगवान की रासलीला में भाग लेना था, तो वेदों को, जो वेदों ने शरीर धारण किया गोपियों का, उनको बोलते हैं श्रुतिचारी गोपियां। और ऋषियों ने भी धारण किया, जिनको बोलते हैं ऋषियों के उस वर्ग को से आने वाली, जिन्होंने भगवान रामचंद्र को दंड कारण में देखा था, जो ऋषि भगवान के से प्रेम करते थे और भगवान को अपने पति के रूप में देखना चाहते थे, वो ऋषिचारी गोपियां। तो देखिए गोपियों के 2 प्रकार हो, पहले नित्य सिद्ध मतलब शाश्वत है, वो शुरू से विद्यमान है, वो गोलोक वृंदावन में शुरू से विद्यमान है,
अनादिकाल से वो नित्य सिद्ध गोपियां। दूसरी जो भक्ति करके गोपी बनी साधन सिद्ध, उस भक्ति में भी दो प्रकार से श्रुतिचारी जो वेद थे, वेद स्वयं श्रुतियां जो थी वो स्वयं गोपियां बनी, और ऋषि तो ऋषिचारी और श्रुतिचारी दो प्रकार की गोपियां। पद्म पुराण में भी गोपियों का यही चतुर्विध वर्गीकरण पाया जाता है। ये चीजें पद्म पुराण में भी लिखी गई। गोप्य सुतोयो गेया ऋषिजा गोप कन्या देव कन्याश्च राजेंद्र न मानुष्या कथन। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपियां साक्षात वैदिक साहित्य हैं, वही गोपियां बन के आ गए। कुछ पुनः जन्म ऋषि, तो गोपियों में कितने, कुछ ग्वाल बालों की पुत्रियां हैं और फिर कुछ देवताओं की कन्या है। ये ऋषियों के प्रकार, ऋषि इनके प्रकार। यहाँ पर बताया गया कि यद्यपि गोपियां मानवीय गोप कन्याएं प्रतीत होती हैं, किंतु वास्तव में वे थी नहीं। इस तरह ये संदेह खत्म होता है कि गोपियां कौन। यहाँ पर जिन ग्वाल पुत्री को गोप कन्याएं कहा गया है, वे अवश्य में नित्य सिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने तो कभी साधना की नहीं, ऐसा देखा नहीं जाता। उनके द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा का साधन यही बतलाता है कि वे मनुष्यों की तरह कार्य करी थी। हालांकि वे गोप कन्याएं थी, शाश्वत थी, लेकिन कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए ये इसलिए बता रहे हैं कि वे मनुष्यों की तरह कार्य करी थी। और इस प्रकार उन्होंने गोप कन्याओं की भूमिका ले रखी। गोप कन्या गोपियां जो है, उनका नित्य सिद्ध होना ब्रह्म संहिता के इस कथन से स्थापित हो जाता है कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। इससे बात सिद्ध होती है कि वे भगवान की आध्यात्मिक आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी या मां शक्ति, उनकी पूर्णता की इस पुष्टि इससे भी होती है कि गोपियां अपने प्रेमी कृष्ण के साथ नित्य हैं। तो इसमें 18 अक्षर वाले मंत्र, 10 अक्षर वाले मंत्र तथा अन्य मंत्रों में इसका उल्लेख हुआ है। और इन मंत्रों की पूजा तथा उन्हें प्रस्तुत करने वाली श्रुतियां भी अनंत काल से विद्यमान है। तो आगे जो संभव मरम स्त्रिया, तो जिन स्त्रियों का पहले उल्लेख हुआ है प्रारंभ में, उन्हें उज्जवल नीलमणि में नित्य सिद्ध गोपियों का अंश कहा गया। और श्रुतिचारी जो वेदों से आने वाली गोपियां हैं, उनको साधन सिद्ध कहा गया। इस तरह से, और ऋषिचारी गोपियां भी साधन सिद्ध गोपियां, जैसा उज्जवल नीलमणि में कहा गया। साधन सिद्ध मतलब जो भक्ति करके जाते हैं। गोपाल उपासका पूर्वम अप्राप्त भिष्य सिद्ध, पूर्व जन्म में वे दंड कारण में, ऋषिचारी जो गोपियां थी पूर्व जन्म में दंड कारण में निवास करने वाले ऋषि थे। पद्म पुराण में इसका साक्ष्य मिलता है। पद्म पुराण में क्या गया, दृष्टा रामम हरि तत्र भोक्तुम मेच्छनसु विग्रहम ते सर्वे स्थित पापना समुद्र भूताश गोकुल हरि संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवान। श्लोक में कहा गया कि भगवान रामचंद्र को देख के दंड कारण के ऋषियों की इच्छा भगवान हरि या कृष्ण का साथ निवास करने की हुई। दूसरे शब्दों में भगवान राम के सौंदर्य से उन्हें भगवान हरि या गोपाल की स्मृति हो पाई, जो उनकी पूजा के आराध्य व्यक्ति थे, और उनके साथ उन्होंने आनंद प्राप्त करना चाहा, किंतु चिंता के कारण वे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। अतः कल्प वृक्ष तुल्य भगवान राम ने उन पर सब बिना मांगे कृपा कर दी। इस तरह उनकी इच्छा पूरी हुई तेज सर्व शब्दों से, और वे अपने काममय आकर्षण के द्वारा भव सागर और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए, और साथ में उनको गोपियों के रूप में हरि की संगति मिल गई।
ये थे ऋषिचारी गोपी। इसका वर्णन आता है कि भगवान श्री रामचंद्र के स्वरूप को देखकर वे ऋषि जो भगवान गोपाल के पूजक थे, ऋषि लोग जब भगवान रामचंद्र वनवास के समय दंडकारण्य इस जगह पे गए थे, तो वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि पहले से ही तपस्या कर रहे थे। वे भगवान का गोपाल मंत्र करते थे और गोपाल मंत्र करते हुए रागानुगा भक्ति के लिए परिपक्व हो गए थे और दृढ़ विश्वास, आकर्षण तथा आसक्ति की अवस्था को प्राप्त हुए थे। किंतु तो भी वे अपने को समस्त भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए थे। इसलिए योग माया देवी ने उनके लिए व्यवस्था की थी कि वे गोपियों के गर्भ से जन्म लेकर गोप कन्याएं बने और तब जाके उनकी सिद्धता पूरी होगी। इन नवीन गोपियों में से कुछ ने नित्य सिद्ध गोपियों की संगति से कृष्ण के लिए युवावस्था में कदम रखते से ही पूर्व राग प्रकट किया, पहले से उनको आकर्षण हो गया। जब इन नवीन गोपियों ने कृष्ण के दर्शन किए और शरीर से उनका सानिध्य प्राप्त किया, तो उन्हें बच्चे कुछ कलमश भी जलकर क्षार हो गए थे और उन्हें प्रेम, स्नेह आदि की उच्च अवस्थाएं प्राप्त हुई। इनके लिए जो कलमश से, भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते, उनके लिए वे गोपियों के गर्भ से लेकर गोप कन्याएं बनी और जो नित्य सिद्ध गोपियां थी उनकी संगति में रहते हुए अब उनको अपना भगवान के प्रति पूर्व प्रेम प्रकट हुआ और कृष्ण के जब इन्होंने सानिध्य पाया तो इनके बच्चे खुचे कलमश भी खत्म हो गए। यद्यपि आगे बोलते कि यद्यपि वे अपने गोप पतियों के संग थी, किंतु योग माया की शक्ति से गोपियां उनके साथ कोई भौतिक संपर्क नहीं कर पाई थी। हालांकि उनका विवाह हुआ था लेकिन उनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन पाया था अपने जिनके साथ विवाह था, क्योंकि उनके लिए तो कृष्ण उनके नित्य पति, तो विवाह केवल योग माया की शक्ति से, विवाह के बाद भी उनका कोई संबंध नहीं हो पाया था अपने पतियों से। इस तरह वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीरों में स्थित थी, इसलिए कृष्ण का संग उनको मिल पाया। उन्होंने कृष्ण के साथ आनंद किया। रात्रि में उन्होंने कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी तो उनके पतियों ने रोकना चाहा, किंतु योग माया के कृपामय सहयोग से साधन सिद्ध गोपियां अन्य नित्य सिद्ध गोपियों के साथ अपने प्रीतम कृष्ण के पास जा सकी, नित्य सिद्ध गोपियों के संग से। किंतु अन्य गोपियां जिन्हें नित्य सिद्ध गोपियां तथा अन्य सिद्ध गोपियों की संगति का सौभाग्य नहीं प्राप्त, वो गोपियों के रूप में जन्म तो लिया, लेकिन जिनको नित्य सिद्ध गोपियों का जो परफेक्ट है उनका संग नहीं मिल पाया, जिनको वो प्रेम वाली अवस्था प्राप्त नहीं हो पाई, जिनका कलमश, जिनका भौतिक कलमश अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाया था, उन्होंने अपने गोप पतियों के साथ संग करके बच्चों को जन्म दिया। किंतु कुछ ही काल बाद, कुछ समय बीतने के बाद उन गोपियों में भी पूर्व राग उत्पन्न हुआ, क्योंकि कृष्ण के संयोग की प्रगाढ़ लालसा से पूर्ण थी। उन्होंने भी सिद्ध गोपियों की संगति प्राप्त की और सिद्ध गोपियों की कृपा प्राप्त करके उन्होंने कृष्ण द्वारा भोग्य दिव्य शरीर धारण किए। और जब योग माया उन्हें अपने पतियों द्वारा रोग रखने के प्रयासों पर विजय दिलाने में सफल रही, तो उन्होंने अपने को निकृष्ट विपदा में पड़ा हो पाया। अपने पतियों, भाइयों, जनकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों को वे अपना शत्रु मानकर मरणासन्न हो गई। जिस तरह अन्य स्त्रियां मृत्यु के समय अपनी माताओं या अन्य संबंधियों का स्मरण करती है, उसी तरह गोपियों ने एकमात्र सखा कृष्ण को प्राणाधार के रूप में स्मरण किया और भागवत के श्लोक में कहा कि वे स्त्रियां घर के बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि उनके पतियों ने रोक लिया था
और वे अपने हाथों में लाठी लिए उन्हीं के पास खड़े होने डांट फटकार रहे थे। यद्यपि ये गोपियां निरंतर कृष्ण प्रेम में लीन रहती थी, किंतु इस विशेष अवसर पर उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया और अंतर में रोदन किया कि हे हमारे जीवन के तो इन गोपियों ने प्रार्थना की, हे वृंदावन के जंगल की कलाओं के सिंधु, आप हमें किसी अगले जीवन में अपनी सखियां बनाए, क्योंकि इस बार हम आपके कमल सदृश मुख को अपने आंखों से नहीं देख पा रही। जो भी हो, हम आपको अपने मन से निहारेंगे। सारी गोपियां इस तरह अपने आप में पश्चाताप करती हुई अपनी आंखें बंद करी खड़ी रही और तल्लीनता से कृष्ण का ध्यान करने लगी। तो ये पूरा की पूरा आचार्य लोग कमेंट्री करते हैं, जो भागवतम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री बस। इसके बाद और भी इसमें बताया जाता है कि गोपियों का जो नित्य सिद्धत्व है वो 18 अक्षर वाला मंत्र उसमें प्रकाशित है, क्योंकि इस मंत्र में नित्य सिद्धा श्री राधिका आदि गोपियों के साथ एक ही भाव से श्री कृष्ण की आराधना का विधान है। ये गायत्री मंत्र जो करते हैं उसमें आता है। उक्त मंत्र में गोपी जन वल्लभ पद से श्री राधा आदि के साथ श्री कृष्ण की उपासना का अनादिकाल से विधान है, और गोपियों के साथ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ गोपियों की आराधना श्रुतियों में प्रसिद्ध है और अनादिकाल से प्रचलित है। ब्रह्म संहिता में भी लिखा है, जहां जहां लाखों लाखों कल्पवृक्ष तथा मणिमय भवन सब विद्यमान है, जहां असंख्य कामधेनु गौएं हैं, हजारों हजार लक्ष्मियां गोपियां प्रीतिपूर्वक जिस परम पुरुष की सेवा करती है, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ये ब्रह्म संहिता में भी लिखा है। जहाँ लाखों लाखों कल्पवृक्ष तथा मणिमय भवन सब विद्यमान है, और जहाँ असंख्य कामधेनु है और हजारों हजारों लक्ष्मियां, वास्तव में जो गोलोक वृंदावन में जो लक्ष्मियां हैं वो गोपियां हैं। लक्ष्मी शब्द खाली वैकुंठ वाली लक्ष्मी नारायण के लिए नहीं है, गोपियों को भी लक्ष्मियां कहा जाता है, आदि लक्ष्मियां है। राधा रानी आदि लक्ष्मी। तो ये ब्रह्म संहिता में जो वर्णन होता है, लाखों लाखों कल्पवृक्ष तथा मणिमय भवन समूह जहाँ विद्यमान है, जहाँ असंख्य कामधेनु गौएं हैं, हजारों हजारों लक्ष्मियां गोपियां प्रीति पूर्वक जिस परम पुरुष की सेवा करती है, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ तथा आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभाविता अपने चित्र रूप के अनुरूप चिन्मय रस स्वरूपा 64 कलाओं से युक्ता आलादिनी स्वरूपा श्री राधा राधा के पास 64 कलाएं हैं। राधा रानी की भक्ति रसामृत सिंधु में आता है 64 कलाएं। राधा रानी 64 कलाओं से 64 गुणों से युक्त है, और उनकी काय विह स्वरूपा सखियां, राधा रानी की काया से निकली हुई वो सखियां हैं। ये सब जो है अखिल आत्मभूत गोविंद के साथ अपने गोलोक धाम में निवास कर, ये सब इन गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, इन्हीं गोपियों का वर्णन कर रहे हैं जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं, इनका सबका वर्णन कर रहे हैं। जहां अप्राकृत लक्ष्मीगण कांताएं हैं, अप्राकृत मतलब आध्यात्मिक, प्राकृत मतलब भौतिक, अप्राकृत लक्ष्मीगण जो है गोपियां हैं वो कांता है। कांत और कांता, कांत है गोविंद और कांता है राधा रानी और गोपी। परम पुरुष श्री कृष्ण जिनके एकमात्र कांत है, एकमात्र स्वामी। ये सब ब्रह्म संहिता में इन गोपियों का वर्णन आ रहा है। इसलिए जो नित्य सिद्ध गोपियों का लक्ष्मी के रूप में निर्देश दिया, पे लक्ष्मी के रूप में वर्णन किया गया। पुनः इन सब गोपियों में राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि राधिका श्री कृष्ण की समस्त वांछाओं की पूर्ति करने वाली है, उनकी इच्छाओं को जानने वाली है।
वो सर्व लक्ष्मीमयी, मतलब समस्त लक्ष्मियों के आश्रय वही है। श्री कृष्ण के षड्विध ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री है और सर्व सौंदर्यशालिनी, सर्व कांति है, वो सर्व वांछामयी है, सम्मोहिनी है, श्री कृष्ण के मन को मोहन करने वाली है, और परा, भगवान की परा शक्ति, जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति। परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति होता है, अपरा मतलब भौतिक शक्ति। तो इस श्लोक में उसको बोला गया परा सम्मोहिनी, परा सम्मोहिनी, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सम्मोहित करने वाली। श्री राधा के साथ श्री माधव और श्री माधव के साथ श्री राधा माधव विराजमान रहते, इसलिए बोलते हैं राधा माधव वहां पर। मत्स्य पुराण में बोला गया है कि श्री रुक्मणी जिस प्रकार द्वारका में विराजमान रहती है, रुक्मणी द्वारकाधीश, श्री राधिका उसी प्रकार वृंदावन में शोभायमान रहती है। तो ये सब नित्य सिद्ध गोपियों का वहां पे वर्णन आता है। और साधन सिद्ध गोपियों का हमने वर्णन सुना है कि पद्म पुराण में कहा गया है कि पूर्व काल में जो दंड कारण्यवासी महर्षियों ने श्री रामचंद्र का रूप दर्शन करके उनसे भी अधिक सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण को गोकुल रूप में, गोपी रूप से उनके साथ रहने की वासना की थी। तो साक्षात रूप में कुछ नहीं करने पर भी कल्क तरु के समान श्री रामचंद्र से वर प्राप्त कर वे गोकुल में गोपी के गर्भ से स्त्री देह प्राप्त कर गोकुल में श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को अपनी अपनी वासना के अनुसार प्राप्त हुए। क्योंकि उन ऋषियों ने श्री रामचंद्र को अपना पति या प्रेमी बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। रामचंद्र ने उन ऋषियों की इच्छा समझ ली थी, तो उन्होंने, उन्हीं ऋषियों ने गोपी के गर्भ से स्त्री देह प्राप्त करके श्री हरि को प्राप्त किया। तो वो ऋषिचारी गोपियां थी। तो इसलिए बोला गया है भागवत गीता में के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में बोला गया, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसको उसी रूप के से भजन फल देता। ये था माँ प्रपंदनते तां सत्य में भजामी। ये भागवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक। तो भगवान यहाँ देखते हैं कि हम ऋषियों की इच्छा पूरी करें। ऋषियों ने व्यक्त नहीं किया इच्छा, लेकिन वो रामचंद्र लीला में, त्रेता युग में जो ऋषियों ने मन में इच्छा की, वैसी इच्छा उन्होंने पूरी की भगवान ने। कृष्ण के रूप में, कृष्ण जन्म के रूप में वो ऋषि लोग गोपियों के गर्भ से जन्म लिया, स्त्री रूप में जन्म लिया। श्री रामचंद्र को देखकर उन ऋषियों के अपने उपास्य के सारूप्यवशतः उपासना संस्कार जागृत होने पर उनमें अपने उपास्य श्री कृष्ण के माधुरी का उपभोग करने की इच्छा हुई थी, किंतु लज्जावश वो साक्षात संबंध से श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र को वर्ण नहीं कर पाए थे। तथापि रामचंद्र जो है वांछा कल्पतरु है, उनकी कृपा से उनकी अभिष्ट सिद्धि हुई। इसलिए समस्त ऋषि गोकुल में गोपी के गर्भ से स्त्री देह को प्राप्त हुए और गोकुल में प्रकट होकर अपने अपनी वासना के अनुसार घर में स्वयं आविर्भाव होकर श्री कृष्ण को प्राप्त कर फिर से उनके धाम में चले गए। अतः ये प्रश्न किस में आ रहा है कि जिन गोपियों ने घर में रह लिया, जिनको उनके पतियों ने और जिनको उनके कन्याओं को उनके माता पिता ने रोका, उनकी स्थिति क्या हुई। तो इसलिए बोला गया है कि वो नित्य सिद्ध तो नहीं ही नहीं, साधन सिद्ध में ये सारा हुआ। ये सारी चीजें साधन सिद्ध के बारे में बता रहे। तो कौन सी गोपियां रुक रुक गई थी, उसके बारे में वर्णन किया जाए। तो गोकुल में गोपी के जन्म से ग्रहण करने मात्र से ही इस शरीर का प्राकृत अंश रहना संभव नहीं है, क्योंकि अवतार में, लीला में प्रपंच का अंश तो मिश्रित रहता ही। इसलिए गोकुल में जन्मी उक्त गोपियों के देह में किंचित प्राकृत आशंका रहना असंभव नहीं है। इसी प्रकार देवकी देवी के गर्भ से भी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि गोकुल में गोपी के गर्भ से जन्म हुआ हो, तो यहाँ पे बता रहे कि उनमें कुछ प्राकृत, कुछ भौतिक नहीं रह गया हो।
कुछ भौतिक रह गया था, इसलिए वो कृष्ण की लीला में नहीं भाग ले पाई थी। कुछ प्राकृत अंश, कुछ भौतिक अंश रह गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है कि देवकी के गर्भ से जो 6 संतान उत्पन्न हुई थी, देवकी के गर्भ से जो 6 संतान उत्पन्न हुई थी, उसका भी तो वध हुआ था, क्योंकि उनमें भी कुछ प्राकृत अंश रह गया था। बाद में फिर कृष्ण ने देवकी को उन्हीं 6 संतानों को फिर से ला के दिया था, और उसके बाद देवकी के गर्भ के, देवकी का दूध पीने से बाद में उनको जब 6 बच्चों को फिर से लाया गया छोटे रूप में, उन्होंने देवकी का दुग्ध पान करने से वो मुक्त हो गया, क्योंकि उससे पहले कृष्ण ने ऑलरेडी देवकी का दुग्ध पान कर लिया था, तो इसलिए वो उनका प्रसाद खा के वो भी मुक्त हो। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे थे कि गोपियों के जन्म लेने, गोपी के गर्भ से जन्म लेने पे भी कुछ जिनमें प्राकृत अंश रह गए। बताते हैं कि जो गायत्री थी, स्वयं गायत्री ने भी गोपी के घर में जन्म लिया था। जो गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री, स्वयं गायत्री ने भी गोप कन्या के रूप में लिया था, जन्म लिया था। और गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी भी माना जाता है। भगवान, ये पद्म पुराण में आता है, सृष्टि खंड में आता है कि ब्रह्मा के साथ गोप कन्या रूपा गायत्री के विवाह का भी वर्णन आता है। उसमें विष्णु जी बोलते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं, मैं भूत और भविष्य को जानकर ये कन्या ब्रह्मा को दान में दे रहा हूं। जब देव कार्य की सिद्धि के लिए, मतलब कोई भी आध्यात्मिक कार्य होगा, तो मैं तुम्हारे कुल में अवतार ग्रहण करूंगा, तब ये कन्या गायत्री मेरी कांता होगी। और साथ में कुछ देव स्त्रियों ने भी, जो भगवान कृष्ण से आसक्त थी, उन्होंने भी गोकुल में गोप कन्या के रूप में जन्म लिया था। वो भी कुछ गोपियां थी। तो ये गोपियां में अलग अलग कैटेगरी थी, सारी मिक्स थी गोपियां। इसलिए पद्म पुराण में गोपियों को 4 भागों में बताया गया है। वास्तव में 2 भाग हैं, लेकिन 2 के और 2 भाग हैं फिर आगे। तो राजन, श्रुतिचारी, ऋषिचारी, देव कन्या और गोप कन्या, ये 4 प्रकार की गोपियां श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। इनमें से कोई भी मानुषी नहीं है। इनमें से जो गोप कन्या है, जो चौथी वाली है, वो नित्य सिद्ध है। वो मनुष्य रूप में जन्म ही नहीं लेती, क्योंकि किसी भी शास्त्र में इनका जन्म वृत्तांत, साधन वृत्तांत आदि नहीं सुना जाता है। गोप कन्या को, जो नित्य सिद्ध गोपियां, तो सारा गोपियों का क्लासिफिकेशन हुआ, इसलिए इनको प्राकृत मानुषी होना निषेध माना गया। इन 4 श्रेणी की, 4 श्रेणी की गोपियों में से पद्म पुराण में कही गई जो साधन सिद्ध गोपियां हैं, वो ऋषिचारी गोपियां। तो कोई कोई पति की सेवा कर रही थी। इस वचन के द्वारा इन साधन सिद्ध ऋषिचारी गोपियों को स्पष्ट रूप से लक्ष्य किया गया। ये अंतःपुर में, घर के भीतर में ही रहने का तात्पर्य, मतलब ये अपने अपने पति की सेवा में रहती थी। ये समस्त गोपियां साधक थी, क्योंकि इनके देह त्याग के विषय में श्रवण किया जाता है। तो पद्म पुराण में भी ऐसा कहा गया। इससे समझ आ जाता है कि जिन्होंने साधन के द्वारा गोकुल में जन्म ग्रहण किया था, वे पूर्ण रूप से सिद्ध भाव को तो प्राप्त की, किंतु अभी सिद्ध देह प्राप्त नहीं थी। सिद्ध भाव को तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन अभी सिद्ध देह प्राप्त नहीं थी, इसलिए वे श्रीमती राधिका आदि की भांति नित्य सिद्ध नहीं थी। ऐसी साधन सिद्ध गोपियां ही पति सेवा के लिए घर में अवस्थित थी। जब उन्होंने श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि को श्रवण किया, तो वे अपने अपने पतियों की सेवा को त्याग कर श्री कृष्ण के निकट जाने के लिए चेष्टारत हुई, और उस समय उनके पतियों ने आग्रहपूर्वक दरवाजे को बंद कर दिया, इसलिए वे घर से बाहर नहीं जा सकी। विशेषतः गोविंद के साथ मिलने के कारण उनकी सिद्ध देह नहीं प्राप्त हुई थी, इसलिए साक्षात गोविंद का संग प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात विघ्न उपस्थित होने के कारण
वे नित्य सिद्ध गोपियों की भांति श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाई। नित्य सिद्ध गोपियों के जाने के समय जिस प्रकार भक्ति देवी ने भी उनके पतियों के हृदय में शिथिलता का विधान किया था, उनके लिए, इन साधन सिद्ध गोपियों के लिए उनके पतियों के हृदय में ऐसी शिथिलता नहीं हुई ऐसा लगता। अतः किसी भी प्रकार से घर से नहीं बाहर निकलने के कारण वे श्री कृष्ण के प्रति समुत्कृष्ट चित्त से अपनी भावना से युक्त होकर अपने चित्त के आकर्षक श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी और दुख विशेष तथा ध्यान के आवेश में आंखें बंद हो जाना यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से गोपियों के 2 या 4 प्रकार कहिए कि 2 प्रकार लिखा, 2 प्रकार में फिर आगे 2 गोप कन्या या नित्य सिद्ध गोपियां, साधन सिद्ध फिर गोपियां। साधन सिद्ध में है ऋषिचारी, मुनिचारी और देव स्त्रियां। आगे विश्वनाथ चक्री ठाकुर भी इसी में टिप्पणी करते हैं कि ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण की अलादिनी स्वरूपा, अतः वे नित्य सिद्धियां। इन गोकुल कन्याओं के साथ श्री कृष्ण का रमण जो है अनादिकाल से चला आ रहा है और अष्टादक्षर जो 18 अक्षरों का गायत्री मंत्र, उसमें गोपी जन वल्लभ से इन्हीं गोपियों का निर्देश किया गया। और आगे कुछ देव स्त्रियों का भी जन्म हुआ था। जब देव कन्या जो कुछ देव कन्या ने श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ब्रज में जन्म ग्रहण किया था। श्री कृष्ण जब अंश रूप से देवताओं के बीच अवतीर्ण होते हैं, तब उनकी तुष्टि के लिए उनकी नित्य कांताएं भी अंश रूप में देवियों के रूप में प्रकट होती है। तो ये देवियां देवलोक की नहीं थी, ये कृष्ण के साथ जो आई हुई कुछ कांताएं थी, वो जब कृष्ण देवलोक में, जैसे वामन अवतार देवलोक में होता है उपेंद्र के रूप में, तो देवियां ब्रज में श्री कृष्ण का आविर्भाव होने पर गोप कन्या के रूप में आई थी। जब कृष्ण देवताओं के अंश के रूप में देवताओं के बीच में अवतीर्ण होते हैं, तो उनकी तुष्टि के लिए उनकी नित्य कांताएं भी अंश रूप में देवियों के रूप में प्रकट होती है। वे देवियां ही ब्रज में श्री कृष्ण के आविर्भाव होने पर गोप कन्या के रूप में आविर्भाव होकर अंशिनी नित्य सिद्धा गोपियों की प्रिय सखिया बनती। अर्थात श्रीमद् भागवतम के इस प्रमाण से जाना जाता है कि देव कन्या नित्य सिद्ध गोपियों का अंश। ये देव कन्या जो है नित्य सिद्ध, कुछ देव कन्या नित्य सिद्ध गोपियों के अंश है। इसकी व्याख्या उज्ज्वल नीलमणि में हुई। और जो, जैसा कि हम पहले बता चुके, जो श्रुतिचारी गोपियां हैं, वो श्रुतियां हैं, वेदों की श्रुतियां हैं। श्रुतियों ने निवेदन किया था एक बार कृष्ण से, हे कृष्ण, करुणों कामदेव के लावण्य को विजय करने वाले आपके रूप के दर्शन से हमारा मन में कामिनी भाव में विभाजित होकर निश्चय ही काम से मोहित हो रहा है। तो गोकुलवासिनी गोप्रेमनिया जिस प्रकार आपको रमण समझकर काम तत्व से आपको भजन करती है, हम भी आपको उसी भाव से पाने के लिए तीव्र वासना का पोषण करें। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहता है, श्रुतियों, तुम्हारा मनोरथ उत्तम है कि तुम्हारी वासना अत्यंत दुर्लभ और दुर्घट है, तथापि मेरे अनुबोधन से वह अब भी भली भांति फलीभूत होगी। पद्म पुराण में भी ऐसा कहा गया कि दंड कारण्यवासी कतिपय मुनि पहले गोपाल के उपासक थे, किंतु अभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके थे, और फिर रामचंद्र के आने के बाद उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की।
इस प्रकार जो जात प्रेम गोपियों की जिस प्रकार योग माया ने सहायता की थी, वैसी सहायता दूसरी जिनको सिद्ध देह प्राप्त नहीं हो पाए थे उनकी नहीं की थी, जिनको सिद्ध गोपियों का संग नहीं मिला था। इसलिए वे अपने अपने पतियों के द्वारा निषेध किए जाने पर श्री कृष्ण के प्रति अभिसार नहीं कर सकी और महाविपदाग्रस्त होकर घर में ही अवरुद्ध रही। ऐसी गोपियां अपने पतियों को अपने प्राणों के महावैरी के रूप में तथा अपने को महादुर्भागिनी मानकर मरण दशा को प्राप्त हुई। ऐसी दशा मरण दशा में उपस्थित होने पर जिस प्रकार कोई स्त्री अपनी माता या बंधुओं का स्मरण करती, उसी प्रकार ये श्री कृष्ण को अपने प्राणों के एकमात्र बंधु मानकर उनका स्मरण करके ध्यान करने लगे। इसलिए कहा, हा प्राणिक बंधनों, हे वृंदावन कला निधे, जन्म जन्म में आपकी प्रेयसी हो सकूं, भले इस अंतिम काल में अपनी आंखों से आपके श्रीमुख चंद्र का दर्शन नहीं कर सकूं, किंतु मन के द्वारा तो दर्शन कर ही रही हूं। इस प्रकार प्रत्येक गोपी विलाप करते करते आंखों को बंद कर तीव्र भाव से कृष्ण का ध्यान करने लगी और अपने अपने चित्त को श्री कृष्ण में ही निविष्ट कर दिया। ये जो है इस प्रकार कौन सी गोपियां गई और कौन सी गोपियां नहीं जा पाई, इसका वर्णन में और क्यों नहीं जा पाई गोपियां, क्योंकि उन्होंने भी सिद्ध देह प्राप्त नहीं की थी। सिद्ध भाव तो प्राप्त कर लिया था लेकिन सिद्ध देह प्राप्त नहीं कर पाई थी। और पश्चाताप करती हुई वे अपने पति के द्वारा रोक ली गई, घर में ही ध्यान कर रही। आगे वर्णन आएगा कि उन्होंने बाद में सिद्ध देह प्राप्त कर लिया, उस सिद्ध देह के साथ में वो कृष्ण के साथ रास लीला में चली गई। उन्होंने ये वाली देह त्याग की और सिद्ध देह प्राप्त, कृष्ण का ध्यान करते। तो इस तरह से ये जो श्लोक है जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती और बाकी गोस्वामियों का आचार्य की टिप्पणी थी, इसमें गोपियों का अलग अलग प्रकार की गोपियों का वर्णन किया। तो आज इसको हम समय होने वाला है, इसको यहीं पे हम विराम देते हैं। इसके बाद का जो प्रसंग है अगले श्लोक की इन गोपियों का क्या होता है आगे, वो सब हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री रास नृत्य लीला की जय। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।